बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है सेट की डेफ़िनेशन और सेट के बारे में इंफॉर्मेशन कि कौन कौन से सेट हमारे पास मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफ़िनेशन को क्लियर करते हैं। अ सेट मस्ट हैव क्लियरली डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट, कि एक तो सेट जो है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, मतलब कि वो शो करे कि सेट है। और दूसरी बात डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, नंबर मौजूद हैं, वो हमारे पास मुख्तलिफ होने चाहिए, वो एक जैसे नहीं होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है नीचे सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश। तो क्या है? ए सेट ए ई आई ओ यू वावल्स का सेट है। तो इसमें देखें सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ना कि सेम। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि एलिमेंट्स इन अ सेट नॉट रिपीटेड, उसमें सेट में एलिमेंट जो हैं वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए। जिस तरह के मैंने पहले भी बताया था कि वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए, और एलिमेंट कोई भी रिपीट ना हो। अगर कोई एलिमेंट रिपीट होगा तो वो सेट नहीं होगा, तो उसको एक ही टाइम में लिखेंगे। एग्जांपल है हमारे पास b इक्वल टू 2 3 2 4 3। इसमें देखें जी 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या लेंगे? दिस इज़ द सेम एज़ b इज़ इक्वल टू 2 3 4। तो इसको 2 को हम वन टाइम ही लिखेंगे, ना कि बार बार उसको लिखते जाएं फिर उसको दोबारा लिखें। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे सेट नहीं बनेगा, बल्कि सेट में अलग-अलग एलिमेंट्स आएंगे, अलग अलग एलिमेंट होंगे जो कि एक दूसरे के साथ मैच ना करें। अगला पॉइंट है जी हमारे पास कि ऑर्डर डज़ नॉट मैटर, कि किसी भी सेट का ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है कि सी में 1 2 3 दिया गया एज अ सेम सी इक्वल टू 3 2 1 है। तो इसमें ये नहीं कि आप 3 पहले लिखेंगे, 2 बाद में लिख रहे हैं, उसके बाद 3 बाद में लिख रहे हैं, 1 पहले लिख रहे हैं या 1 आखिर में लिख रहे हैं। यही बात आपने जहन में रखनी है कि ऑर्डर मैटर इसमें नहीं करता। फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या होता है? जो चीज़ ख़त्म हो जाती है या काउंटेबल होती है उसको हम फाइनाइट कहते हैं। और वो चीज़ जो एंडलेस होती है, मतलब कि जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, डॉटर लाइन से शो किया गया है, वो इनफाइनाइट होती है। जिस तरह के एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, फाइनाइट की क्या आएगी? 1 2 3 4 5, और इसी तरह इनफाइनाइट का 1 2 3 4 5 और आगे डॉटर लाइन, इनको इनफाइनाइट पढ़ेंगे। हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट जो हैं वो सामने दिए गए हैं। जो चीज़ एंडलेस होती है वो फाइनाइट हो जाती है, और जो एंडलेस नहीं होती वो फिर इनफाइनाइट कहलाती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास है जी सब सेट्स। A set has a subset of B, every element of A is also in B। कि अगर हमारे पास दो सेट दिए गए हों, जिस तरह हमारे पास एग्जांपल में मौजूद है, A सेट इक्वल टू है 1 2 और B सेट है 1 2 3 4, मतलब कि A का हर रुकन जो है वो B का भी रुकन है, तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। इसी तरह अगले पॉइंट पर चलते हैं। उससे आगे है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके तमाम एलिमेंट बाकी सेट्स में भी मौजूद होते हैं, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से ही लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 1 to 10 का यूनिवर्सल सेट लें तो उसके डिस्कसिंग एलिमेंट सारे के सारे नंबर जो हैं वो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा होंगे, मतलब कि जिस चीज़ को हम जो सेट भी इसमें से लेंगे वो यूनिवर्सल सेट में से लाजमी होगा। अगला पॉइंट है जी हमारे पास एम्प्टी सेट और नल सेट। ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट भी मौजूद नहीं होता, नो एलिमेंट, तो वो क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट को दो तरह से लिखा जाता है, या तो उसको या जिस तरह एग्जांपल में दिया गया एफ इजिकल टू एम्प्टी सेट दिया गया है, और दूसरा फाई जो है इसको भी हम एम्प्टी सेट ही पढ़ते हैं। और लास्ट में हमारा है जी इक्वल सेट। टू सेट्स अगर हों तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे अगर उनमें एलिमेंट्स की तादाद जो है वो भी एक दूसरे के इक्वल हो। जिस तरह के जी के एलिमेंट जो हैं वो ए बी सी हैं, और इसी तरह एच के एलिमेंट सी ए बी हैं। देखें दोनों के एलिमेंट जो हैं उनके नंबर जो हैं वो सेम हैं। जिस तरह पहले में नंबर 3 बनते हैं और एच के भी 3 बनते हैं, तो इसको कह सकते हैं कि हम जी और एच एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल हैं। लास्ट में हमारा टॉपिक है जी पावर ऑफ सेट। द पावर ऑफ सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द सेट, के सारे सबसेट होते हैं उसके। जिस तरह ए के सबसेट ले तो पहला हम एम्प्टी सेट लेंगे, उसके बाद 1 का, और इसके बाद 2 का, उसके बाद 1 और 2 का, मतलब कि हर सेट अपना सबसेट रखता है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो मेथड तरीक़ाकार अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अगर कोई पॉइंट आप लोगों ने पूछना हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप फिर भी हमसे पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट हमें समझ नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया।